हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, क्या है आपका आज का टुडेज टॉपिक? आज हम इस वीडियो में जो सीखने वाले हैं बच्चों, वो है मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम सेट्स है, उसकी बच्चों प्रैक्टिस सेट 1.4। तो यही है बच्चों आपका आज का टुडेज टॉपिक, प्रैक्टिस सेट 1.4। ओके, तो बच्चों प्रैक्टिस सेट की तरफ जाने से पहले यहां पे कुछ बातें मैं बता रहा हूं, उसको पहले अच्छी तरह से आप सीख लो या समझ लो। हमको यहां पे सबसे पहले देखना है क्या होती है आपकी आइडेंटिटी, राइट? तो बच्चों हम चलते हैं आइडेंटिटी की तरफ। देख लो, यहां पर मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं आपके सामने बच्चों। स्क्रीन के ऊपर यहां पे हम कुछ एग्जांपल लिखेंगे। यहां पर बच्चों मैं लिख रहा हूं ए सेट। चलो, ए सेट क्या है? यहां पे बच्चों हम ए सेट लेंगे 3, 5 और 9। ये हो गया आपका ए सेट। चलो बच्चों, अब लेंगे हम बी सेट। बी सेट को हम लेंगे बच्चों ऐसा 5, 7, 9 और 11। ओके, चलो अब सबसे पहली बात बच्चों आपको बताना है नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए कितने हैं? 1, 2, 3। ए में बच्चों 3 मेंबर है। दूसरी बात, चलो बी में कितने हैं बताओ? बी में है नंबर ऑफ मेंबर्स 1, 2, 3, 4। तो आप वो यहां पे लिखोगे 4, बराबर। ओके, अब बच्चों हम लेंगे यूनियन, राइट? तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए यूनियन बी। तो यूनियन यानी क्या? हम साथ साथ हैं। तो ए और बी के सारे मेंबर इसमें आएंगे, यूनियन में आएंगे। तो देखो बच्चों, ये 3 आ गया, 5 5 2 बार है तो आप एक बार लिखोगे। फिर 7 आ गया, फिर 9 9 एक बार 2 बार आ गए हैं बच्चों, तो आप उसको एक बार लिखोगे। और ये बचा हुआ 11 एज इट इज। तो ये हो गया बच्चों आपका यूनियन ए यूनियन बी का सेट। अब बच्चों उस सेट के जो नंबर है वो कितना है? नंबर ऑफ ए यूनियन बी 1, 2, 3, 4, 5। ओके, ये 5। अब बच्चों हम लेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कॉमन। तो ए और बी का कॉमन मेंबर कौन से हैं? 5, 5, 9, 9। तो बच्चों दोनों में कॉमन है 5 और 9, बराबर। तो बच्चों उसके मेंबर कितने हो गए? फिर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहां पर बच्चों 2 ही मेंबर है तो आप यहां पे 2 लिखोगे, बराबर। ओके, अब बच्चों आपके सामने कौन कौन सी चीजें आ गई हैं वो पहले देख लो। नंबर ऑफ ए ये फर्स्ट वन है, नंबर ऑफ बी ये सेकेंड वन, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इसको आप बोलोगे थर्ड वन, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसको बोलोगे आप फोर्थ वन, राइट? ये बच्चों ये जो 4 की इक्वेशन है, उन इक्वेशन का एक दूसरे के साथ रिलेशन है। मेरे प्यारे बच्चों यही आपको बताना मुझे था, राइट? और वो रिलेशन क्या है देख लो, मैं आपको बताता हूं वो रिलेशन क्या है। इसको हम पार्टीशन करेंगे। अब बच्चों रिलेशन क्या है देख लो। नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। मेरे प्यारे बच्चों ये जो 4 आपके नंबर आ गए हैं उनका जो रिलेशन है एक दूसरे के साथ वो इस तरह से है, राइट? आप उसको ऐसा लिखो या आप ऐसा भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये यहां पर बच्चों प्लस है, इंटरसेक्शन यहां पे प्लस है, राइट में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, ये प्लस का क्या हो जाएगा इधर माइनस, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बनेगा।
राइट। तो इससे कहा जाता है बच्चों आपकी आइडेंटिटी, राइट। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट और राइट हैंड साइड का पार्ट सेम होता है। कैसे आपको बताओ बच्चों? चलो मैं आपको ये प्रूव करके बताता हूं कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे सेम होता है। देखो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का नंबर कितना है बच्चों? 5। ओके, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए कितना है? 3। नंबर ऑफ बी कितना है? 4। देखो क्वेश्चन, इक्वेशन नंबर व्हाट? सेकेंड। माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है बच्चों? 2। अब वैल्यू पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आना चाहिए। देख लो, 5 इज इक्वल टू 3 और 4 कितने होते हैं? 7 माइनस 2। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो, 7 में से 2 गए, कितने बचे? 5, राइट। यानी मेरे प्यारे बच्चों यहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल अगर आ गया तो समझ लेना कि अपनी जो आइडेंटिटी है कौन सी? नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों अपनी जो प्रैक्टिस सेट है 1.4, इसको अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिटी का मालूम होना जरूरी है, राइट। तो बच्चों ये जो आइडेंटिटी है ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। ओके, चलो। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो बच्चों, क्या दिया है यहां पर? अगर आप टेक्स्ट बुक में ये जो फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो यहां पर बच्चों नंबर ऑफ ए जो है वो 15 है। देख लो, यहां पर मैं लिखता हूं गिवन। बोलो नंबर ऑफ ए कितना है बच्चों? नंबर ऑफ ए यहां पर आपको दिया गया है 15। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कितना है? 29। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हाउ मच? 7। और क्या निकालना है बच्चों आपको? टू फाइंड यहां पर आपको ढूंढना है बच्चों नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी सेट, ये आपको ढूंढना है। तो यहां पर बच्चों हम पार्टीशन कर लेंगे। अब बच्चों आपको पता है एक आइडेंटिटी, क्या है वो आइडेंटिटी? बच्चों मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, राइट। ये आइडेंटिटी आपको याद रखना है। ओके, अब इसके अंदर बच्चों वैल्यू डाल लो। नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है? 29। तो यहाँ पे आप 29 पुट करोगे प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 7। तो आप 7 पुट करोगे। नंबर ऑफ ए आपको दिया है 15 और बच्चों नंबर ऑफ बी आपको ढूंढना है, राइट। चलो अब इसके दोनों की एडिशन कर लो। 9 प्लस 7 16, कैरी 1 2 और 1 3 36। ओके, इज इक्वल टू 15 प्लस नंबर ऑफ बी। ओके, अब यहाँ पे बच्चों 15 यहाँ पे प्लस है राइट साइड में, लेफ्ट में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, राइट। और इक्वल टू बचेगा नंबर ऑफ बी। चलो बच्चों 36 में से 15 गए, 6 में से 5 गए 1, 3 में से 1 गया 2। तो मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ बी की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 21 और आपका फाइनल आंसर हो गया नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट? 21, राइट। आपको नंबर ऑफ बी निकालना था बच्चों, आपका नंबर ऑफ बी यहाँ पर आ चुका है, राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो बच्चों क्या दिया है? सेकंड प्रॉब्लम अच्छी तरह से पढ़ लो। इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट। देखो बच्चों एक हॉस्टल है और उस हॉस्टल में टोटल जो स्टूडेंट है वो 125 है।
तो बच्चों ये हो गया आपका सबसे बड़ा सेट, और सबसे बड़ा सेट बच्चों कहा जाता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट हो गया बच्चों टोटल हॉस्टल, और हॉस्टल के अंदर जो बच्चे हैं वो है 125। ये बात आपको समझ के लेना है, राइट। तो यहां पे बच्चों नंबर ऑफ यू यानी नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट यू यानी बच्चों हॉस्टल के अंदर कितने बच्चे हैं टोटल, वो है 125। ये बात आपको समझ में लेना है। ओके, चलो अब आगे। अब हॉस्टल के अंदर बच्चों ये जो 125 स्टूडेंट है उनमें से आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी। देख लो बच्चों, यहां पे ये जो ए सेट है ना, ए, इसको हम बोलेंगे बच्चों टी वाला सेट, और उसमें जो बच्चे हैं चाय पीने वाले वो कितने हैं 80। तो यहां पे बच्चों मैं वो लिखता हूं 80 स्टूडेंट ड्रिंक टी। 60 ड्रिंक कॉफी। देखो बच्चों ये जो बी सेट है ना वो कॉफी का है, राइट। ये है कॉफी वाला सेट, बी सेट। अब इसके अंदर कॉफी पीने वाले बच्चे कितने हैं बच्चों 60। हर चीज को समझ के लेना है। ओके, एंड 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ। यहां पे बच्चों ये जो बीच में वाला है ये इंटरसेक्शन कहा जाता है, कॉमन, यानी चाय और कॉफी दोनों पीने वाले वो कॉमन हो गए, राइट। तो यहां पे बच्चों बीच में वाला जो आएगा टी एंड कॉफी बोथ, राइट। तो चाय और कॉफी पीने वाले कितने बच्चे हैं, वो है बच्चों 20 स्टूडेंट। हर चीज को समझ के लो। अब एक बात ध्यान में रखना है, ये जो ए सेट है ना, ए सेट के अंदर बच्चों ये 80 यानी ये 80 आते ही आते हैं, और साथ में बच्चों ये 20 भी आते हैं। ये जो 80 है वो कौन से बच्चे हैं, जो सिर्फ चाय पीते हैं, और उसी के अंदर बच्चों ये जो 20 स्टूडेंट है वो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। यानी 80 स्टूडेंट में ये 20 बच्चे भी हैं, राइट, जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो मुझे बताओ बच्चों सिर्फ चाय पीने वाले, ओनली टी, राइट, ओनली टी पीने वाले कितने बच्चे एग्जैक्टली यहां पर है। टोटल सेट ए में बच्चों 80 हैं, उसके अंदर ये जो 20 बच्चे हैं वो चाय भी पीते हैं और कॉफी पीते हैं, लेकिन सिर्फ चाय पीने वाले फक्त चहा घेणारे मुलं किती होतील। देखो बच्चों ये जो 80 स्टूडेंट है ए सेट में जो चाय पीने वाले हैं उसमें के जो 20 बच्चे हैं वो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, राइट। तो प्योरली चाय पीने वाले बच्चे कैसे निकालेंगे, 80 में से आपको 20 माइनस करना पड़ेगा, तो बच्चों आएगा आपका 60 स्टूडेंट जो सिर्फ प्योरली चाय पीते हैं, राइट। उसके अंदर के जो 20 बच्चे हैं, 20 जो बच्चे हैं वो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, मगर सिर्फ चाय पीने वाले बच्चे यहां पर बच्चों 60 हैं, क्योंकि हमने जो टोटल बच्चे थे ए सेट के अंदर के 80 उसमें से ये जो 20 है वो उसको माइनस कर दिया, और ये प्योरली बच्चे सिर्फ चाय पीने वाले यहां पर आ गए। उसी तरह से बच्चों बी सेट के अंदर जो बच्चे हैं वो टोटल है बच्चों 60 जो कॉफी पीते हैं, लेकिन उसके अंदर बच्चों ये जो 20 स्टूडेंट है वो भी है, क्योंकि उसके अंदर बच्चों ये जो 20 स्टूडेंट है वो चाय और कॉफी पीने वाले भी हैं, राइट। और टोटल मिलके बच्चों ये 60 स्टूडेंट होते हैं जो कॉफी पीते हैं। अब इस 60 स्टूडेंट में से बच्चों 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाय और कॉफी पीते हैं, ये बात ध्यान में रखो। तो प्योरली सिर्फ कॉफी पीने वाले फक्त कॉफी पिणारे विद्यार्थी किती आहेत, देखो ये जो 60 बच्चे हैं वो कॉफी तो पीते ही पीते हैं, राइट, लेकिन उसके अंदर ये जो 20 स्टूडेंट है वो टी भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। तो सिर्फ प्योरली कॉफी पीने वाले बच्चे आप कैसे निकालोगे, इस 60 में से इस 20 को आपको क्या करना पड़ेगा माइनस, और 60 में से 20 जब आप माइनस करोगे तो ये आएगा 40 स्टूडेंट जो प्योरली कॉफी पीते हैं, राइट। हर चीज को धीरे धीरे समझ के लेना है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पे कोई ना कोई चीज पीने वाले बच्चे कितने हैं, 60 स्टूडेंट चाय पीते हैं, 20 स्टूडेंट कॉफी पीते हैं, चाय और कॉफी दोनों पीते हैं,
और 40 स्टूडेंट बच्चों चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। राइट, ध्यान से देखो, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। 60 बच्चे सिर्फ चाय पीते हैं, 20 बच्चे चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, और 40 बच्चे सिर्फ कॉफी पीते हैं। राइट, तो कुछ ना कुछ पीने वाले यहां पे बच्चे कितने हैं? राइट, तो वो बच्चों वो आएगा आपका यूनियन। तो ध्यान से देखो, चाय और कॉफी दोनों पीने वाले बच्चे वो आएंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी में। कुछ ना कुछ पीने वाले बच्चे कौन कौन से हैं? 60 बच्चे चाय पीते हैं, 20 बच्चे चाय और कॉफी पीते हैं, और ये 40 बच्चे जो है वो कॉफी पीते हैं। यानी ये जो बच्चे हैं बच्चों, ये कुछ ना कुछ पीने वाले हैं। राइट, चाय या कॉफी पीने वाले टोटल बच्चे कितने हैं? 60 और 20 80, 80 और 40 बच्चों 120। ये बात आपको समझ के लेना है। ये जो है पूरे हॉस्टल में के बच्चे हैं 125। ये जो बच्चे हैं वो चाय और कॉफी दोनों में से या पीने वाले टोटल बच्चे हैं। राइट, अब आपको क्या पूछा गया है? आपको पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। राइट, ध्यान से देखो बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको निकालना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट टेक, हु डू नॉट टेक या डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी, चाय या कॉफी न पीने वाले बच्चे हॉस्टल में कितने हैं? चलो सबसे पहले बच्चों ये बताओ मुझे, हॉस्टल में टोटल बच्चे कितने हैं? वो है बच्चों 125। राइट, 125। ओके, अब हॉस्टल में कुछ ना कुछ पीने वाले, चाय बोलो कॉफी बोलो या दोनों पीने वाले, ऐसे टोटल बच्चे कितने हैं बच्चों? वो है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। राइट, और वो टोटल बच्चे कितने हैं? वो है 120 स्टूडेंट। अब आपको पूछा क्या गया है? ऐसे बच्चे बताओ जो चाय या कॉफी नहीं पीते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो हॉस्टल में टोटल बच्चे हैं उनमें से आपको माइनस करना पड़ेगा ऐसे बच्चे जो कुछ ना कुछ पीते हैं, और माइनस करने के बाद बच्चों ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जो चाय और कॉफी नहीं पीते। और वो कितने हैं बच्चों? 125 में से 120 माइनस करोगे तो वो आएंगे 5 स्टूडेंट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर 5 बच्चे ऐसे हैं जो चाय और कॉफी नहीं पीते। तो आपको ये प्रॉब्लम कैसे समझ में लेना है? इस हॉस्टल के अंदर टोटल बच्चे 125 है, और हॉस्टल के अंदर कुछ ना कुछ पीने वाले, चाय बोलो कॉफी बोलो या दोनों बोलो, ऐसे टोटल बच्चे कितने हैं बच्चों? 120। देखो, टोटल बच्चे 125 और हॉस्टल में कुछ ना कुछ पीने वाले 120 बच्चे हैं। तो बच्चों ऐसे कितने बच्चे हैं जो चाय और या कॉफी नहीं पीते बच्चों? वो है 5 स्टूडेंट। राइट, ध्यान दो। तो इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और आपका जो आंसर है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी, वो है बच्चों 5 स्टूडेंट। राइट, इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना है। राइट, ओके, तो ये बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ के लेना है। ओके बच्चों, अब हम यही प्रॉब्लम बच्चों दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसको आप बोलोगे अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड, हर चीज को यहां पे आपको समझ के लेना है। चलो, अब आप प्रॉब्लम को फिर से पढ़ेंगे। इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल कितने बच्चों? वो है 125। तो वो आएगा आपका नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, और वो आएगी बच्चों टोटल नंबर 125। राइट, चलो ध्यान दो बच्चों, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर टोटल बच्चे हैं 125। बराबर, ओके। अब आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी। अब बच्चों हम क्या करते हैं, ये जो टी के लिए ना हम ए सेट लेते हैं,
बराबर, और टी पीने वाले बच्चे यहां पर बच्चों 80 हैं। तो नंबर ऑफ ए जो हो गया वो हो गया आपका 80, राइट। ओके, अब चाय पीने वाले बच्चे 80 हैं। आगे 60 ड्रिंक कॉफी। चलो अब ध्यान से देखो, 20 सेट हम लेंगे कॉफी के लिए, और कॉफी पीने वाले बच्चे कितने बच्चों 60। तो यहां पे नंबर ऑफ बी वो हो गया आपका 60। ओके, अब आगे 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, यानी कॉमन बच्चे चाय और कॉफी पीने वाले कितने हैं, टी एंड कॉफी बोथ, ऐसे कितने बच्चे हैं 20 बच्चे हैं। तो कॉमन यानी इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, तो यहां पर हम लेंगे इंटरसेक्शन। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, इंटरसेक्शन यानी कॉमन बच्चे चाय और कॉफी पीने वाले यहां पर 20 है। ओके, अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको चाय और कॉफी पीने वाले हॉस्टल में कितने बच्चे हैं वो सबसे पहले ढूंढेंगे हम, राइट। और वो होगा बच्चों यूनियन, चाय और कॉफी पीने वाले सारे के सारे बच्चे एक साथ लाना है। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिटी इस्तेमाल करना पड़ेगी। देख लो, आपको पता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपकी आइडेंटिटी आपको पता है, राइट। इसलिए मैं यहाँ पे आपको बच्चों यहाँ पे बॉक्स करता हूं। ओके, चलो अब हमको चाय और कॉफी पीने वाले हॉस्टल में कितने बच्चे हैं वो आपको निकालना है। तो नंबर ऑफ ए यानी चाय पीने वाले 80 बच्चे हैं, नंबर ऑफ बी कॉफी पीने वाले 60 बच्चे हैं, और दोनों पीने वाले बच्चों इंटरसेक्शन 20 बच्चे हैं। तो यहां पर चाय और कॉफी यानी ए यूनियन बी की वैल्यू बच्चों कैसे आएगी और कितनी आएगी, 80 प्लस 60 कितना होता है 140, और 140 माइनस 20 ये एज इट इज रहेगा। और मेरे प्यारे बच्चों हॉस्टल के अंदर नंबर ऑफ टी और कॉफी पीने वाले 140 में से 20 गए, 120 बच्चे मेरे प्यारे बच्चों हॉस्टल में है, राइट। तो चाय और कॉफी पीने वाले हॉस्टल में बच्चे कितने हैं 120 है। तो उन्होंने क्या पूछा है, ऐसे कितने बच्चे हैं जो चाय या कॉफी नहीं पीते, न पीने वाले। अब बच्चों पीने वाले 120 है, हॉस्टल में बच्चे हैं 125, तो न पीने वाले, राइट। तो यहां पे बच्चों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे लिखता हूं मैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक, डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। देखो बच्चों ये सारे के सारे बच्चे जो है 120 ये पीने वाले हैं, हॉस्टल में बच्चे हैं टोटल 125, यानी हॉस्टल में जितने बच्चे हैं उसमें से आपको चाय और कॉफी पीने वाले दोनों बच्चे यानी यूनियन आपको क्या करना पड़ेगा माइनस, यानी 125 हॉस्टल में बच्चे हैं और ए यूनियन बी, राइट। अगर आप इक्वेशन नंबर सेकंड देखोगे तो ये 120 बच्चे हैं, तो 125 में से 120 गए, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बचते हैं 5 स्टूडेंट्स, राइट। तो यहाँ पर चाय या कॉफी न पीने वाले बच्चे हॉस्टल में कितने हैं 5। इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करना है बाय यूजिंग व्हाट अल्टरनेटिव मेथड। तो आपको जो भी मेथड अच्छी लगेगी बच्चों आपको वो मेथड एग्जाम में आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो क्या दिया है बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश। ध्यान से देखो, अब 50 बच्चे जो है बच्चों इंग्लिश में पास हुए हैं, तो हम क्या करते हैं ए जो सेट है वो इस्तेमाल करेंगे हम इंग्लिश के लिए, राइट। ओके,
अब इंग्लिश में कितने बच्चे पास हो गए हैं? 50। ओके, अब यहां पे मैं लिखता हूं बच्चों, यानी इंग्लिश में बच्चों 50 बच्चे पास हो गए हैं और इंग्लिश के लिए हमने ए सेट का इस्तेमाल किया है, तो यहां पर बच्चों नंबर ऑफ ए जो है वो आएगा आपका 50, राइट। 50 स्टूडेंट्स इन व्हाट? ए सेट, और ए का के लिए है बच्चों? इंग्लिश के लिए है। चलो, 60 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, यहां पे मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट है और उसके लिए बच्चों सेट बी है और उसके अंदर बच्चों 60 बच्चे यहां पर पास हो गए हैं, तो नंबर ऑफ बी क्या आएगा फिर बोलो? 60 आएगा, बराबर। ओके, 40 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स, देखो यहां पे इंग्लिश एज वेल एज मैथ्स, दोनों सब्जेक्ट के अंदर पास होने वाले बच्चे कितने हैं? 40, राइट। यानी यहां पे आएगा इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, इंग्लिश और मैथ्स दोनों में कॉमन, राइट। पास होने वाले बच्चे कितने हैं? टोटल 40। नन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स, कोई भी फेल नहीं हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आपको पता है आपकी आइडेंटिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी बच्चों आपको सबका क्या लेना पड़ेगा? यूनियन, और वही आएगा बच्चों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो आएगा आपका नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये आपको बच्चों ढूंढना है। तो कैसे ढूंढोगे? आपको पता है आपकी आइडेंटिटी नंबर ऑफ ए यूनियन बी, वो काय का है बच्चों? आइडेंटिटी इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो ध्यान से देखो बच्चों, इंग्लिश में 50 बच्चे पास हो गए, मैथमेटिक्स में 60 बच्चे पास हो गए और दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे बच्चों 40 है, 40, राइट। ओके, तो सारे के सारे बच्चे कितने थे? 50 प्लस 60 कितना है? 110, और उसमें से 40 माइनस करोगे आप, और 110 में से 40 माइनस हो गए तो मेरे प्यारे बच्चों जो टोटल बच्चे हैं वो आते हैं 70, और यही है आपका आंसर, 70 स्टूडेंट्स, राइट। तो आप क्या लिखोगे? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहां पर बच्चों इस केस के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एग्जाम में बैठने वाले जो बच्चे हैं वो यहां पर है 70, राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, राइट। ओके, अब बच्चों ये मेथड से इस्तेमाल करो, या मैं आपको और एक मेथड यहां पर बताता हूं, आप एग्जाम में कोई भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। ओके, अब ध्यान से देखो दूसरी मेथड, यहां पर बच्चों आपको दूसरे मेथड के लिए ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम पढ़ने के बाद ही वो सारी चीजें बच्चों आपको यहां पर समझ में आती हैं। चलो बच्चों फिर से पढ़ो एक बार प्रॉब्लम, क्या है वो? यहां पर देखो, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, यहां पे बच्चों 50 बच्चे हैं। 60 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, यहां पे 60 स्टूडेंट है, और यहां पर बच्चों 40 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स, दोनों में बच्चों 40 स्टूडेंट पास है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो सर्कल है ना बच्चों, ये सर्कल ये सिर्फ इंग्लिश का है, राइट ना, और इंग्लिश में बच्चों पास होने वाले बच्चे कितने हैं? 50 है, लेकिन उसके अंदर ये 40 बच्चे भी है, ये बात आपको समझ के लेना है। यानी इंग्लिश के अंदर ये जो 50 बच्चे हैं उसके अंदर ये भी बच्चे मिक्स है, जो इंग्लिश और मैथ्स में दोनों में मिक्स है, राइट। आपको हर चीज को समझ के लेना है। ये जो सर्कल है, ये सर्कल बच्चों इंग्लिश का है, इंग्लिश में पास होने वाले बच्चे 50 है, लेकिन उसके अंदर ये 40 भी बच्चे आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ इंग्लिश में पास होने वाले बच्चे कितने हैं आपको बताऊं? सिर्फ इंग्लिश में पास होने वाले, फक्त इंग्लिश मध्ये पास होणारे विद्यार्थी ये 50, और बच्चों उसमें से ये 40 आपको क्या करना पड़ेंगे? माइनस। तो सिर्फ इंग्लिश में पास होने वाले
एग्जैक्ट जो बच्चे हैं वो सिर्फ 10 है बच्चों, क्योंकि उसके अंदर ये मैथ्स वाले और इंग्लिश वाले दोनों बच्चे ये 40 है, 10 और 40 मिलके ये 50 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये समझ लेना है कि सिर्फ इंग्लिश में बच्चों पास हो गए बच्चे यहां पर 10 है। उसी तरह से बच्चों यहां पर मैथ्स के जो बच्चे पास हो गए वो 60 है, लेकिन उसके अंदर बच्चों ये भी बच्चे ऐड है, राइट। प्युअर मॅथ्स में फक्त मॅथ्स मध्ये पास झालेले विद्यार्थी किती येतील, ये 60, और उसमें से बच्चों ये अगर माइनस करोगे आप तो 60 में से 40 गए, बचते हैं व्हाट 20। तो सिर्फ मॅथ्स में फक्त मॅथ्स मध्ये पास होणारे विद्यार्थी किती आहेत 20, 20। ध्यान से देखना है, इंग्लिश में 10, इंग्लिश और मैथ्स में दोनों मिलके बच्चों 40, और सिर्फ मैथ्स में बच्चों 20 बच्चे हैं। तो आपके सामने जो सिचुएशन है वो यहाँ पे बच्चों इस तरह से है, 10, 40 और व्हाट 20, राइट। तो यहां पर टोटल बच्चे कितने हैं वो आप कैसे निकालोगे, देख लो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाय अनदर मेथड, बाय अनदर मेथड वो क्या आएंगे बच्चों, वो आएंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी यहां पर इंग्लिश भी आएगा और मैथ्स भी के भी बच्चे आएंगे। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इंग्लिश और मैथ्स दोनों का, दोनों के बच्चे दोनों मिलकर जो बच्चे आए हैं वो कैसे आएंगे। बच्चों ध्यान से देखो, इंग्लिश में 10 बच्चे हैं, दोनों सब्जेक्ट में 40 बच्चे हैं, और सिर्फ मैथ्स में बच्चों 20 बच्चे हैं। तो दोनों मिलकर कितने हो गए, इंग्लिश और मैथ्स में पास हो गए हैं बच्चे 10 और 40 50, और 50 और 20 बच्चों 70, राइट। तो ये फिर से आपका आंसर आता है 70। तो आप क्या लिखोगे यहां पर आप लिखोगे 70 स्टूडेंट्स पास्ट, या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज व्हाट 70, ऐसा लिखो तो भी चलेगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो पूछा गया है ना आपको क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा आपका 70, यस। इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना था। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्या दिया है बच्चों, ध्यान से देखो। A survey was conducted to know the hobby of 220 students of class 9th। देखो बच्चों, यहां पर 9 का एक क्लास है और उसके अंदर 220 स्टूडेंट्स है। तो जो टोटल बच्चे हैं वो आएंगे आपके यूनिवर्सल सेट में, सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर बच्चों होगा टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, और वो होंगे 220 स्टूडेंट्स, राइट। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर मैं पार्टीशन कर लेता हूं। चलो क्या क्या गिवन दिया है, क्लास के अंदर जो बच्चे हैं टोटल यानी नंबर ऑफ यू वो है आपके 220। चलो आगे, आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग। देखो बच्चों, रॉक क्लाइंबिंग ये जो हॉबी है वो 130 स्टूडेंट की है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर रॉक क्लाइंबिंग के लिए बच्चों हम ए सेट बनाएंगे, राइट। रॉक क्लाइंबिंग के लिए आप ए सेट बनाओगे और उसके अंदर कितने बच्चे बच्चों, टोटल 130। तो मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ ए यानी रॉक क्लाइंबिंग के लिए टोटल बच्चे जिनकी हॉबी है वो है बच्चों 130। अब 180 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर हॉबी एज स्काई वॉचिंग। देखो बच्चों, स्काई वॉचिंग ये जो हॉबी है बच्चों कितने बच्चों की है वो है 180। तो स्काई वॉचिंग के लिए हमने बी सेट लिया है, तो नंबर ऑफ बी हो जाएगा आपका 180, राइट। ओके, देयर आर 110 स्टूडेंट्स
हु फॉलो बोथ द हॉबीज, देखो बच्चों, रॉक क्लाइंबिंग एज वेल एज स्काई वॉचिंग बोथ। कॉमन बच्चे कितने हैं? 110। हर चीज को समझ के लेना है। तो कॉमन यानी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, वो है बच्चों 110 स्टूडेंट। ओके, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज, कितने बच्चों को दोनों में से एक भी हॉबीज नहीं है? राइट तो बच्चों सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, कितने बच्चों को दोनों में से, दोनों की जो ये जो रॉक क्लाइंबिंग है और स्काई वॉचिंग है ये हॉबीज है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको हॉबीज है? यानी बच्चों वो आएगा यूनियन। राइट, हॉबी होने वाले बच्चे कैसे निकालेंगे? आपको पता है आइडेंटिटी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हॉबी होने वाले कितने बच्चे हैं? नंबर ऑफ ए 130, नंबर ऑफ बी बच्चों स्काई वॉचिंग 180 स्टूडेंट है, देखो यहाँ पे 130 है, यहाँ पे 180 है, और दोनों रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग दोनों के लिए बच्चों 110 बच्चे हैं। तो देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, 130 में से 180 आपको ऐड करना है, 0 8 और 3 11 1 2 3 310, इसमें से बच्चों आपको 110 ये माइनस करना है, 0 0 और 2, तो टोटल आंसर जो है बच्चों आपका आएगा 200। तो मुझे आपको ये बताना है कि रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग ये हॉबी होने वाले टोटल बच्चे बच्चों यहां पर कितने हैं? 200 है। राइट, ये 200 बच्चे। लेकिन पूछा क्या गया है? पूछा ये गया है कि दोनों हॉबीज न होने वाले बच्चे कितने हैं? मेरे प्यारे बच्चों, क्या पूछा है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज। तो बच्चों number of students who do not have who do not have any hobby, any of the two hobbies या any hobby, राइट वो कितने हैं बच्चों? देखो यहां पे आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल बच्चे क्लास में कितने हैं? 220 है, ये 220 220, और बच्चों हॉबी होने वाले बच्चे कितने हैं? 200। तो देखो आपको क्या करना है, टोटल क्लास में से जो बच्चे हॉबी वाले हैं यानी ए यूनियन बी है उनको आपको माइनस करना पड़ेगा। पूरे क्लास में से ऐसे बच्चों माइनस करो आप जिनको हॉबी है, तो माइनस करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो बच्चों हॉबी नहीं है, राइट तो वो आएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज। और वो कैसे निकालोगे आप? आपके टोटल बच्चे क्लास में 220 है और हॉबी होने वाले बच्चे 200 है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हॉबी नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट हैविंग बोथ द हॉबीज वो है यहां पर बच्चों 20। राइट ओके, तो यहां पर बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये हमने बच्चों कंप्लीट कर लिया है। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलो बच्चों इसको मैं रब कर देता हूं और रब करने के बाद फिर हम देखेंगे आगे का बच्चों क्वेश्चन और उसको हम कंप्लीट करेंगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, देखो हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, देखो यहां पर बच्चों मैं लिखता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ओनली रॉक क्लाइंबिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग हॉबी ओनली व्हाट? रॉक क्लाइंबिंग। वो आप कैसे निकालोगे बच्चों? ध्यान से देखो, यहां पर ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल के अंदर टोटल बच्चे 130 है,
जो रॉक क्लाइंबिंग के हैं। लेकिन बच्चों अगर उनको आप बुलाओगे ना तो उसके अंदर 110 बच्चे ऐसे बाहर आएंगे जो रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग दोनों है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। राइट, आप जब रॉक क्लाइंबिंग वाले बच्चे बुलाओगे आप, तो वो हो गए बच्चों टोटल, यानी नंबर ऑफ ए, ये सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग के हैं। राइट, तो ये जो कॉमन बच्चे हैं 110, ये भी बच्चों इसी सेट में है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। राइट, तो यहां पर कॉमन बच्चे यानी ए इंटरसेक्शन बी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोज हु आर हैविंग व्हाट ओनली हॉबी एज अ व्हाट रॉक क्लाइंबिंग, ओनली रॉक क्लाइंबिंग हॉबी। तो कैसे निकालोगे? रॉक क्लाइंबिंग के बच्चे 130 है, लेकिन उसके अंदर बच्चों रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग के भी 110 बच्चे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो रॉक क्लाइंबिंग के 130 बच्चे हैं इसमें से दोनों हॉबी होने वाले बच्चों को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग हॉबी, ओनली रॉक क्लाइंबिंग हॉबी होने वाले बच्चे कितने आएंगे मेरे प्यारे बच्चों? वो आएंगे 130 माइनस 110, तो वो होंगे 20 स्टूडेंट्स। राइट, ये आपको समझ के लेना है। चलो अब हम जाते हैं थर्ड की तरफ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली? तो देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओनली फॉर व्हाट, स्काई वॉचिंग। कैसे निकालोगे बच्चों? देखो, ये जो सर्कल दिख रहा है ना आपको दूसरा, वो सेट बी का है, और बी सेट में कौन से बच्चे बच्चों? स्काई वॉचिंग के बच्चे हैं। राइट, अब उनको जब आप बुलाओगे तो वो आएंगे 180, लेकिन उसमें बच्चों ये भी बच्चे रहेंगे। राइट, क्योंकि यहां पे भी बच्चों स्काई वॉचिंग है, तो जब आप बाहर बच्चों को बुलाओगे तो वो 180 बच्चे आएंगे, लेकिन उसमें से बच्चों उसके अंदर ही ये 110 बच्चे ऑलरेडी रहेंगे। राइट, लेकिन आपको बच्चों सिर्फ बताना है ओनली स्काई वॉचिंग। उसके अंदर बच्चों स्काई वॉचिंग के बच्चे सिर्फ कैसे ढूंढोगे? क्योंकि यहां पर बच्चों 110 जो बच्चे हैं वो यहां पर रॉक क्लाइंबिंग के भी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉमन बच्चे हैं, राइट, रॉक क्लाइंबिंग के और स्काई वॉचिंग के, ये दोनों आपको माइनस करना पड़ेंगे टोटल बच्चे में से जो स्काई वॉचिंग के हैं, यानी 180 ये बच्चों स्काई वॉचिंग के बच्चे हैं। लेकिन अगर आप बोलोगे कि दोनों में बच्चे कौन है, तो वो 110 बच्चे बाहर निकलेंगे, तो उनको यहां पे माइनस करना जरूरी है। तो 180 में से 110 माइनस करोगे तो 70 स्टूडेंट्स ऐसे हैं बच्चों, वो बाहर रहेंगे और वो बोलेंगे सर हम सिर्फ इंटरेस्टेड है काय के लिए, ओनली स्काई वॉचिंग। राइट, ओनली स्काई वॉचिंग। तो इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करना है। राइट, ओके। अब ध्यान से देखो, इसको मैं रब कर देता हूं। अब रब करने के बाद हम लेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5th। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छी तरह से इसको समझ के लो। चलो, क्या दिया है? ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट। देखो बच्चों, यहां पर आपको स्क्रीन के ऊपर एक वेन डायग्राम दी गई है, और आपको ये जो नीचे दिए गए जो सेट है ना, उनको बच्चों स्टेप बाय स्टेप यहां पर लिखना है। चलो, सबसे पहला क्या पूछा है? ए सेट लिखो। चलो, ए सेट बनाओ। क्या आएगा बच्चों ए में? एक्स वाई जेड और ये एम और एन, ये टोटल ए है ना, तो यहां पर बच्चों यहां पर आएगा एक्स वाई जेड और फिर आएगा एम और एन। फिनिश, पहला सेट हो गया। चलो दूसरा सेट, बी सेट। बी सेट देखो, बी सेट ये सर्कल आएगा, दूसरा सर्कल पी क्यू आर और एम एन, पी क्यू आर और आएगा एम एन। राइट, ओके। अब तीसरा ए यूनियन बी, हम साथ साथ है।
राइट। देखो, यानी यूनियन के अंदर बच्चों हम साथ साथ है, यानी सभी के सभी मेंबर आएंगे। देखो एक्स वाई जेड, फिर बच्चों एम एम जो है वो दोनों सेट में है, तो वो आप एक ही बार लिखोगे। और फिर बचेगा बच्चों पी क्यू आर। देख लो, हर चीज को आपको समझ के लेना है, राइट। तो दोनों में के बच्चों आपको सारे के सारे मेंबर लिखना है, लेकिन सिर्फ जो दो बार आए हैं उनको आपको एक ही बार लिखना है, राइट। ये हो गया आपका यूनियन। चलो फोर्थ वन, यूनिवर्सल सेट, सारे के सारे मेंबर, सबसे बड़ा सेट, राइट। इसके अंदर बच्चों एक्स वाई जेड, देखो एक्स वाई जेड एम एन, सारे के सारे मेंबर लो, पी क्यू आर, और बचे हुए जो है एस और ये टी, ये सारे के सारे मेंबर इसके अंदर आएंगे। सबसे बड़ा सेट जिसको आप यूनिवर्सल सेट बोलते हो, राइट। ओके, चलो अब फिफ्थ वन, बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, फिफ्थ वन। अब ए का कॉम्प्लीमेंट आपको पता है बच्चों कैसे निकालते हैं, देख लो। ए के कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है आपको। अब देख लो, मैं आपको यहां पर एक बात बताता हूं, आपको एक्चुअली ढूंढना है ए का कॉम्प्लीमेंट, बराबर। ओके, अब ए का कॉम्प्लीमेंट ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको बुलाना पड़ेगा ए को। चलो, ए क्या है, एक्स वाई जेड एम और एन, ये आपका ए सेट है। अब आपको निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों आपको पता है, ऐसे मेंबर जो यू में है लेकिन ए में नहीं है, उस सेट को कहा जाता है ए सेट का कॉम्प्लीमेंट। जे मेंबर यू मध्ये आहेत पण ए मध्ये नहीं, ऐसे कौन से है बच्चों, देखो एक्स है, वाई है, जेड है, एम है, एन है, बच्चों पी क्यू आर एस टी नहीं है। तो पी क्यू आर एस टी इन मेंबर का जो भी सेट बनेगा वही होगा बच्चों ए का कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो यहां पर बच्चों ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, पी क्यू आर एस टी, ये हो गया आपका ए का कॉम्प्लीमेंट। यू मध्ये आहेत पण ए मध्ये नाही, अशा सेटला म्हणतात ए चा कॉम्प्लीमेंट, राइट। ओके, चलो अब हम लेते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट, सिक्स वन, बी का कॉम्प्लीमेंट। अब बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले यू का पता होना जरूरी है, राइट ना। अब हम लिखेंगे सबसे पहले यू, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस और टी। फिर आप लिखोगे बी सेट, बी कौन है, पी क्यू आर एम और एन। चलो अब आप निकाल सकते हो बी का कॉम्प्लीमेंट। चलो, यू मध्ये आहेत पण बी मध्ये नहीं, असे मेंबर कौन कौन से हैं, देखो बच्चों यू में है लेकिन बी में नहीं है, ऐसे मेंबर है एक्स वाई जेड, एम है, एन है, पी है, क्यू है, आर है, एस टी नहीं है, राइट। यू मध्ये आहेत पण बी मध्ये नहीं, ऐसे मेंबर के सेट को उस बी का क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों एक्स वाई जेड और एक्स एस और टी, ये आता है आपका बी का कॉम्प्लीमेंट। चलो अब लास्ट वाला सेवंथ वन, ए यूनियन बी, और फिर उसका आप लोगे कॉम्प्लीमेंट। चलो अब सबसे पहले आप ए यूनियन बी लोगे। अब बच्चों ए बी यूनियन बी आपको पता है, एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे। चला, सर्वात अगोदर यू सेट लिया, यू, इसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस टी, सारे के सारे मेंबर आएंगे यू में। अब बच्चों आपको निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आपको ए यूनियन बी का सेट पता है, राइट। वो क्या है बच्चों, देखो यहां पर आपको दिया गया है थर्ड वन, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, राइट। ये है आपका ए यूनियन बी। अब आपको लिखना क्या है, ए यूनियन बी चा कॉम्प्लीमेंट। चलो, यू में है लेकिन ए यूनियन बी में नहीं है,
ऐसे मेंबर ढूंढो। चलो x है, y है, z है, m है, n है, p है, q है, r है, सिर्फ s और t नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एस टी से जो बना हुआ जो सेट आएगा वही आएगा आपका ए और यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना था। मेरे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस सेट 1.4 के सारे प्रॉब्लम हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बार बार देखो, इसको समझ के लो, राइट। चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।